हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका एमएस क्लासेज में। तो दोस्तों, जो आज का हमारा लेक्चर है वह निर्भर है किस पर? एमसीक्यू पर। जो हमारा बायोलॉजी का जो कुछ टॉपिक है, जो कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, उसके बारे में डिस्कशन आज हम करेंगे। क्योंकि आपके बोर्ड एग्जाम को ध्यान में रखते हुए बोर्ड एग्जाम में आपकी बार ये सुना जा रहा है कि आपकी एमसीक्यू क्वेश्चन की संख्या अधिक होने वाली है, अर्थात ओएमआर की प्रक्रिया होने वाली है। उसी को ध्यान में रखते हुए ये आपको दिखाए जा रहे हैं। कुछ क्वेश्चन है जो एमसीक्यू है और ये परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो पहला हमारा क्वेश्चन है कि मनुष्य के प्रत्येक जबड़े में चौड़क धातु की संख्या कितनी है। जो हमारा क्वेश्चन है कि मनुष्य के प्रत्येक जबड़े में चौड़क धातु की संख्या कितनी है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि जो मनुष्य का प्रत्येक जबड़ा है उसमें चौड़क धातु की संख्या कितनी है? 6 है। इसका 6 इसका राइट आंसर है। अर्थात मनुष्य के जबड़े में चौड़क धातु की संख्या कितनी है? 6 है। तो आपका जो राइट आंसर है वो क्या है? 6। जो दूसरा आपका क्वेश्चन है कि मनुष्य में अर्थात मनुष्य के जबड़े में कृंतक या छेदक दांत। आपको ये नया वर्ड लग रहा होगा, छेदक। आपको ये समझना है कि कृंतक को छेदक भी कहते हैं। यदि एग्जाम में पूछ लिया कि छेदक दांतों की क्रिया बताइए, तो आप तुरंत समझ जाएंगे कि छेदक दांत को हम कृंतक दांत कहते हैं। तो मनुष्य के कृंतक या छेदक दांतों की संख्या कितनी होती है, ये आपका 2010 में पूछा गया है। तो मनुष्य के, ये देखिए ऑप्शन 8 दो बार दे दिया है, तो जो यहाँ से हम इसे इरेज, लेकिन आपको एग्जाम में ऐसा नहीं मिलेगा। यहाँ पर कुछ और दे देगा या दे देगा कोई नहीं। तो मनुष्य के दांत, जो मनुष्य में कृंतक या छेदक दांतों की जो संख्या पाई जाती है वो 8 पाई जाती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा 8। ये आपको ध्यान में रखना है कि ये 2010 में पूछा गया है, लेकिन आपको सेम है वो नहीं दिया जाएगा। जो ऑप्शन है वो अलग अलग दिया जाएगा, डिफरेंट दिया जाएगा। जो हमारा अगला क्वेश्चन है कि यकृत संश्लेषित करता है, अर्थात यकृत जो लीवर होता है वो क्या संश्लेषित करता है। आपको बताया कि जो यकृत होता है, जो लीवर होता है, वह शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है और ये क्या करता है, ये अमोनिया को यूरिया में परिवर्तित करने का कार्य करता है और पीतरस को बनाता है, जिसे वो पित्ताशय में भेजता रहता है। तो यकृत संश्लेषित करता है, क्या करता है यकृत? आपका जो आंसर हो जाएगा यूरिया, क्योंकि शर्करा ये संश्लेषित नहीं करता। और जो रुधिर है, तो रुधिर में भी ये कुछ नहीं करता यकृत। और जो प्रोटीन है, इसमें प्रोटीन की कोई आवश्यकता नहीं पड़ती है, लेकिन ये यूरिया संश्लेषित का कार्य करता है। तो जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर 3, यूरिया ही आपका राइट आंसर हो जाएगा। जो अगला क्वेश्चन है कि मानव के हृदय में कक्षों अर्थात वेश्म की संख्या कितनी है। जो कक्ष है, जो मानव का हृदय है, उसमें कितने कक्ष पाए जाते हैं। आपको पता होगा कि मानव के हृदय में 4 कक्ष पाए जाते हैं, अर्थात 4 वेश्म पाए जाते हैं। दाया अलिंद, दाया निलय, बाया अलिंद, बाया निलय। तो आपका जो आंसर हो जाएगा, इसमें आपका 4 आंसर हो जाएगा। ये देखिए आपका 1 नहीं, क्योंकि ये गलत है। और ये जो 3 है ये भी नहीं है, 2 ये भी नहीं है, और जो आपका राइट आंसर हो जाएगा 4 हो जाएगा। अर्थात मानव के शरीर में 4 वेश्म पाए जाते हैं। रक्त का लाल रंग, जो हमारा अगला क्वेश्चन है कि रक्त का लाल रंग किस पदार्थ की उपस्थिति के कारण होता है। रक्त का लाल रंग किस पदार्थ की उपस्थिति के कारण होता है। तो आपने कहीं न कहीं सुना होगा हीमोग्लोबिन। जो मनुष्य का रक्त लाल होता है तो वो हीमोग्लोबिन, और हीम जो होता है ये वर्णक है, और जो ग्लोबिन होता है ये एक प्रोटीन होता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हीम, इसका राइट आंसर हो जाएगा। न्यूक्लिक अम्ल नहीं, इससे न्यूक्लिक अम्ल से कोई ताल्लुकात नहीं है। पोटेशियम की भी गलत है और विटामिन भी गलत है, अर्थात जो रुधिर होता है वह हिम के द्वारा लाल रहता है। तो दोस्तों, जो हमारा अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा त्वचा का कार्य नहीं करता। जो त्वचा है, तो निम्नलिखित में से कौन त्वचा का कार्य नहीं करता। जो इसका ऑप्शन है सुरक्षा, और दूसरा है उत्सर्जन, तीसरा है लैंगिक लक्षण, चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो जो
कौन सा त्वचा का कार्य नहीं करता, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा लैंगिक लक्षण त्वचा का कार्य नहीं करता, क्योंकि ये लैंगिक लक्षण आते हैं। ठीक, तो जो लैंगिक लक्षण होते हैं वो मनुष्यों में रहते हैं, कुछ समय बाद वे विकसित होने लगते हैं। जो हमारा अगला क्वेश्चन है कि आमाशय की सी आकार की संरचना कौन सी होती है। दोस्तों इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा, क्योंकि आप जब आंसर नहीं देंगे तब तक आपके पढ़ने का कोई मतलब नहीं है। जो 7वां है, मानव की सी आकार की संरचना कौन होती है, इसका जो ऑप्शन दिएगा आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताइए। नहीं आएगा तब भी बताइएगा, इसको बता दिया जाएगा। एक बार फिर रिवाइज करते हैं कि मनुष्य के प्रत्येक जबड़े में चौड़े दांतों की संख्या कितनी है। तो आपको ये ध्यान आ जाए कि मनुष्य के प्रत्येक जबड़े में चौड़े दांतों की संख्या 6 होती है। तो दूसरा प्रश्न है, मनुष्य में कृंतक या छेदक दांतों की संख्या कितनी होती है। आपको ये पता होना चाहिए कि ये 2010 में पूछा गया है, और छेदक दांत को कृंतक दांत कहा जाता है, जो इसका राइट आंसर है 8। मनुष्य में कृंतक दांतों की संख्या कितनी होती है, 8 होती है। जो आपका तीसरा क्वेश्चन है, यकृत संश्लेषण का कार्य करता है। यकृत जो होता है ये यूरिया संश्लेषण का कार्य करता है, ये यूरिया से अमोनिया में परिवर्तित करने का कार्य करता है। ये आपका एक उत्सर्जी अंग के रूप में कार्य करता है, और ये शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। चौथा है, मानव के हृदय में कच्छों की संख्या कितनी होती है। मानव के हृदय में कच्छों की संख्या 4 होती है। दायालिंद दायानिलय, बायालिंद बायानिलय। रक्त का लाल रंग किस पदार्थ की उपस्थिति के कारण होता है। रक्त का जो लाल होता है हीमोग्लोबिन के द्वारा होता है। हिम एक जो हीमो और ग्लोबिन है, ग्लोबिन एक प्रोटीन है, हिम एक वर्णक है जिसके द्वारा रक्त हमारा लाल रहता है। निम्नलिखित में से कौन सा त्वचा का कार्य नहीं करता। जो लैंगिक लक्षण है त्वचा का कार्य नहीं करता। और जो आपका लास्ट क्वेश्चन है कि आमाशय की सी आकार की संरचना कौन सी होती है, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। दोस्तों आई होप ये लेक्चर आपको समझ में आया होगा। यदि यह लेक्चर आपको समझ में आया है और एक क्वेश्चन का जवाब आप कमेंट बॉक्स में देना ना भूलिएगा। यदि आपको क्वेश्चन कोई डाउट लग रहा है, कुछ नहीं समझ में, तो आप कमेंट कर सकते हैं। तो दोस्तों आई होप आपको लेक्चर समझ में आया होगा। यदि आज लेक्चर आपको समझ में आया तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और इस वीडियो को उसके पास शेयर कीजिएगा जिसको इसकी जरूरत है। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।